और अगर कोई सवाल नहीं है तब इसको हम लोग खत्म करें। बागेश्वर बाबा बिहार आने वाले हैं, बिहार की सियासत कैसी है? देखिए, लोग खाने के बगैर मर रहे हैं, लोगों के बच्चों की पढ़ाई नहीं है, यहाँ किसी को रोजगार नहीं है, यहाँ का युवा अपना 10,000 15,000 रुपया के लिए भेड़ बकरी की तरह ट्रेन में बस में भर के जाकर अपना जीवन खपा रहा है। और लोग यहाँ चर्चा में पड़े हैं कि कौन बाबा आ रहे हैं। अरे भैया, जिस बाबा को आना है आने दीजिए, जिसको सुनना होगा वो जाकर बाबा जी को सुनेगा, जिसको नहीं सुनना है वो नहीं सुनेगा, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। ये कोई विवाद का विषय होना चाहिए? ये सरकार का मुद्दा है कि कौन बाबा आए और कौन नहीं आए। जो कोई बाबा आए या कोई नेता आए, कोई समाज सेवी आए या सामान्य आदमी हो, जब तक वो लॉ के हिसाब से अपना काम यहाँ कर रहा है, लोकतंत्र में स्वतंत्रता है। आप आइए, बात रखिए, समाज में द्वेष मत फैलाइए, झगड़ा मत फैलाइए, गलत बात मत कीजिए। और ये पत्रकारों का और नेताओं का, सरकार का विषय नहीं है कौन बाबा आ रहे हैं कौन बाबा जा रहे हैं। जिसको आना है आने दीजिए, जिसको जाना है जाने दीजिए। सर, आपके द्वारा कहा गया बाबा आ जाएंगे तो उससे आपके बच्चों को रोजगार मिल जाएगा, और बाबा को आप रोक दीजिएगा तो उससे बिहार सुधर जाएगा। सर, आपके द्वारा कहा गया कि बिहार में पलायन, बेरोजगारी और शिक्षा की बड़ी समस्या है, जो मैंने अभी मानिए आपको बोल रहे हैं। तो आपके द्वारा बिहार सरकार के अनेक योजना लागू करने के लिए सुझाव दिया गया, क्या इस तरह का सुझाव आपके द्वारा नहीं दिया गया? बिल्कुल, आपने ठीक बात कहा। 2014 में, पहली बात तो मैं कभी सरकार में नहीं रहा हूं, अपनी जानकारी आप इकट्ठा कर ठीक कर लीजिए। मैं 5 महीने 2014 में यहाँ आया था और महागठबंधन का जो चुनाव हुआ था, मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, वो 7 निश्चय की योजना जो बनाई गई थी वो बनाने में मेरी भूमिका है। 7 निश्चय नीतीश कुमार ने नहीं बनाया था, उसको प्रशांत किशोर ने भी नहीं बनाया था। 40,000 गांव में सर्वे करके लोगों ने जो अपनी जरूरतें बताई, उसके मुताबिक से 7 निश्चय बनाया गया। अब 7 निश्चय में जो पहली योजना थी कि सारे बेरोजगारों को 18 से 35 साल तक 1,000 रुपया हर महीना दिया जाएगा, ताकि उनको मजबूरी में जाकर कहीं बाहर मजदूरी नहीं करना पड़े, योजना आपने लागू नहीं किया तो योजना बनाने वाले की, सुझाव देने वाले की गलती है कि जो लागू नहीं किया उसकी गलती है। अगर बिहार के हर घर में नल से पानी पहुंच जाता तो बिहार के लोगों का उससे भला होता कि नुकसान होता? आप डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर आपको दवा देगा खाने के लिए, आप दवा खाइएगा नहीं, जाके और गलती दारू पी लीजिएगा, फिर बीमार पड़िएगा तो डॉक्टर को जाके मारने लगिएगा। डॉक्टर तो आपको ये बता सकता है कि ये दवा खाइएगा तो आपका रोग ठीक हो जाएगा। आपने दवा खरीदा नहीं, खरीदा तो खाया नहीं। तो आप अगर मेरा दोष देना चाहते हैं कि हमने क्यों ये योजना उस समय बनवाई, तो ठीक है, आप हमको दोष दे लीजिए, लेकिन हम तो सरकार में है नहीं। हमने अपनी समझ से ये बताया कि ये 7 चीज बिहार के लोगों के लिए अगर हो तो बिहार का भला होगा। उस योजना को बनवाया, बनवाकर उसको क्रियान्वित करने के लिए जो व्यवस्था बनानी थी उस पर भी सुझाव दिया। लेकिन करना तो उसको था जो सरकार में है, जिसने संविधान की शपथ ली है, जिसको आपने विधायक, मंत्री, सांसद चुना है। तो आप वोट दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, वोट दे रहे हैं नीतीश कुमार को, लालू यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए, और योजना लागू करने का जिम्मेवारी प्रशांत किशोर का है। अरे हम तो सलाहकार के तौर पर आपको बता सकते हैं कि आप इसको कीजिए, क्योंकि जनता ये चाहती है। करने और नहीं करने की जिम्मेवारी तो सरकार की है, लेकिन अगर सलाह देने के लिए भी आपको लगता है कि हमारी गलती है, तो हम ही तो प्रायश्चित कर रहे हैं, गांव गांव हम ही तो जा रहे हैं, आप तो नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। सुधारने का प्रयास हम कर रहे हैं, अपनी ताकत से कर रहे हैं, अपना सब कुछ जीवन का लगा कर रहे हैं। प्रशांत जी, टीवी के मीडिया दिल्ली से आया हूँ, 3 दिन से मैं हूँ आपके वकील है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जन सुराज पद यात्रा पब्लिक नहीं, बिहार की राजनीतिक गलियों में लोग जानना चाह रहे हैं कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। भैया, उद्देश्य सुबह से शाम तक हर जगह लिखा हुआ है। आपने ठीक कहा, राजनीतिक गलियारों में, चूंकि आप दिल्ली से आए हैं, बिहार की जनता को मालूम है कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य हम आपके जानकारी के लिए फिर से दोहरा देते हैं। उद्देश्य इतना है कि हम लोग पिछले 50 साल से अलग अलग दलों को, नेताओं को, विचारधारा वाले लोगों को वोट दे रहे हैं बिहार में, लेकिन बिहार से गरीबी, भ्रष्टाचार, पिछड़ापन दूर नहीं हो रहा है। हम लोग देश में सबसे गरीब हैं, सबसे पिछड़े हैं। जब आप मेरा जवाब सुन लीजिए, जब हम लोग बिहार से बाहर जाते हैं तो कोई हम लोग को अगड़ा, पिछड़ा, हिंदू, मुसलमान नहीं कहता है, बिहारी कह के गाली देता है। तो बिहार के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग कभी पाकिस्तान के लिए वोट दे रहे हैं, कभी पुलवामा के लिए वोट दे रहे हैं, कभी मंदिर के लिए वोट दे रहे हैं, कभी जात के लिए वोट दे रहे हैं, कभी मोदी के लिए वोट दे रहे हैं।
इस पूरे अभियान का पहला उद्देश्य है कि आपको ये समझाया जाए कि आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट कीजिए, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। दूसरा उद्देश्य ये है कि अगर लोग सही लोगों को वोट देने को तैयार भी हों तो उनके पास एक विकल्प भी होना चाहिए। तो कोई व्यक्ति या परिवार विकल्प न बनाए, समाज मिलकर अपना विकल्प बनाए। समाज में जो लोग अच्छे हैं ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए, उनकी मदद की जाए और समाज की मदद से उनको जिता कर लाया जाए। और तीसरी बात, लोगों ने अच्छे लोगों का चुनाव कर भी लिया, अच्छे लोगों की सरकार बन भी गई, तो भी वो सरकार सफल नहीं होगी जब तक कि उनके पास बिहार को सुधारने की एक योजना न हो। और वो योजना अफसर बैठकर पटना में नहीं बनाए, उसको गांव गांव लोगों से राय विचार करके वो योजना बनाई जाए। तो ये तीनों काम करना, जनता को ये बताना कि भाई आप सब कुछ छोड़कर अपने और अपने बच्चों के लिए, उनके शिक्षा और रोजगार के लिए वोट कीजिए। जनता के सामने सही लोगों का एक विकल्प देना। और तीसरा, बिहार के सुधार के लिए 10 जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, ऐसे 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए 10 वर्ष की एक योजना बनाकर जनता को दिखाना, वोट के लिए नहीं, जनता को दिखाना कि देखिए इस तरीके से बिहार में पढ़ाई की व्यवस्था सुधारी जा सकती है, इस तरीके से यहाँ किसानों को पंजाब के किसान के बराबर किया जा सकता है, ताकि लोग उसको पढ़े, देखें, समझे और उसके आधार पर अपने वोटिंग का निर्णय लें। एक सवाल हो लेते हैं, आप 225 दिन से घूम रहे हैं, कितने लोग अभी तक आपको लगा कि कन्विंस हो गए? ये हमारे, देखिए एक मिनट कितने कन्विंस हो गए? क्योंकि ये राम रहीम के देश में राम रहीम को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप कितने को? मेरे भाई ऐसा है, हमारे पास कोई थर्मामीटर नहीं है कि मैं लगा कर बताऊं कि बुखार 98 है कि 99 है, और मेरा वो उद्देश्य भी नहीं है, मैं उस तरह से काम नहीं करता हूं। अगर आप रोज ये देखिएगा कि कितने लोग कन्विंस हुए, कितने लोग जुड़े, तो आप ये काम कर ही नहीं सकते। ये 50 बरस से जमी हुई काई है, एक दिन में तो साफ नहीं होगी। मेरा काम ये है कि इस पूरे चीज को पूरी ईमानदारी और शुद्धता से किया जाए, और इसको तब तक करते रहना है जब तक कि लोग समझे नहीं। लोग चाहे 6 महीना में समझे या 6 बरस में समझे, मैंने अपने जीवन को इसके लिए समर्पित किया है। इस पूरी तरीके से कृत संकल्पित हूं, चाहे 1 बरस लगे कि 2 बरस लगे कि 5 बरस लगे, करना हमको यही है। आप देख रहे हैं कि 225 दिन से हम चल रहे हैं, तो 225 दिन से ऐसा नहीं किया है कि आज होली है तो छुट्टी लेकर चले गए, ऐसा नहीं किया कि 2 दिन पटना दिल्ली घूम कर आ रहे हैं। अपना घर परिवार सब छोड़कर पूरे ईमानदारी से, अगर बीमार नहीं पड़े, शरीर से कहीं हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़े, तो पूरी ईमानदारी से गांव में ही रहना है, लोगों के बीच रहना है, उनके विषयों को समझना है, उनको समझाना है। संभव है कि एक बार में सफाई न हो, आपके आईने पर धूल पड़ गया है, एक बार आप पूछिएगा तो थोड़ा साफ होगा, फिर पूछिएगा फिर साफ होगा, लेकिन अगर आप साफ करते रहिएगा तो एक ना एक दिन तो चमकता हुआ आईना दिखेगा ही दिखेगा। कौन नहीं चाहता है कि उसके बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, कौन नहीं चाहता है कि उसके बच्चों के लिए रोजगार हो। ये जरूर है कि उनको बताने के लिए सही प्रयास होना चाहिए, और मैं समझता हूं कि बिहार की जनता में वो विद्वता है, वो अनुभव है। ये अलग बात है कि पिछले कुछ सालों से मजबूरी में हम लोग पीछे पड़ गए हैं, लेकिन बिहार की भूमि को आप कम करके मत आंकिए। ये वो भूमि है जहां देवताओं को आकर ज्ञान मिला है, ये वो भूमि है जहां दुनिया भर से लोग आकर पढ़ते थे, ये वो भूमि है जहां 1500 साल, जहां से 1500 साल तक इस देश में शासन चला है। ये अभी पिछले 50-60 साल से हम लोग का दुर्दशा चल रहा है, लेकिन मेरा विश्वास है कि अगर सही मदद मिले, रास्ता दिखे, तो लोग यहाँ जगेंगे और खड़ा होकर ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि आप देखिएगा कि अगले 10 वर्ष में इसी बिहार में देश में सबसे ज्यादा प्रगति होती हुई दिखेगी।